हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का लेक्चर होने वाला है अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स हम दूसरी वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा। तो जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन पर्पस होता है करने का, वो क्या होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को इक्वल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो यही चीज जरूरी है प्लांट्स के अंदर भी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर वाटर और फूड दो ही मेन चीजें होती हैं। और आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, फूड से जो भी न्यूट्रिएंट मिलता है और भी बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो सब चीजों को भी बच्चों, प्लांट की बॉडी के अंदर खुद कुछ नहीं होता, प्लांट सब कुछ बनाता है, बाहर से लेता है। तो जो चीज प्लांट ने बाहर से ली, अब उसका सोर्स स्टेशन कहीं और है बच्चों, सिंक स्टेशन कहीं और है, बट प्लांट की हर पार्ट को उन चीजों की जरूरत है। ठीक है, वो चीजें क्या क्या हो सकती है बच्चों? इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी CO2, इट कैन बी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, और जितने भी हमारे ये सब है। और आपका फूड जो प्लांट बनाता है लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड जो बनाते हैं, उन सबको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, जैसे कि हमने ह्यूमंस के अंदर पढ़ा था, हार्ट है जो ब्लड पंप करता है, ब्लड वेसल्स हैं जो कि इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड जो इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बट प्लांट्स के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। प्लांट्स के अंदर एक अलग ही मेथड होता है। प्लांट के अंदर जो वैस्कुलर सिस्टम है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनको क्या चाहिए होता है बच्चों? वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम के अंदर इनके पास दो चीजें होती है। प्लांट वैस्कुलर सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। बच्चों, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब अगर मैं इससे पहले बात करती हूँ आपसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है, ये सब चीजें किस तरीके से मूव करती हैं बच्चों? डिफ्यूजन की हेल्प से। हमें पता है स्टोमेटा जब ओपन होता है तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है और वाटर वहां से ट्रांसपीरेट हो जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। तीसरी अगली चीज हमारे पास ये आएगी बच्चों की, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, तो हर्बेशियस प्लांट्स जिनके सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ज्यादा दूर दूर नहीं होते, तो उनके अंदर नॉर्मली डिफ्यूजन की हेल्प से ये सारी चीजें हो जाती है। जो भी आपका न्यूट्रिएंट है, जो भी वाटर फूड जो भी प्लांट ने बनाया है, वो सब वन प्लेस से दूसरे प्लेस में डिफ्यूजन की हेल्प से, ऑस्मोसिस की हेल्प से मूव कर जाते हैं। बट अगर मैं टॉल प्लांट्स की बात करूं, टॉल ट्रीज की बात करूं, तो वहां पे सिर्फ डिफ्यूजन इनफ नहीं होता इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वहां पे एक अलग वेस्कुलर सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है, वो वेस्कुलर सिस्टम है जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों, अगर मैं जाइलम की बात करती हूँ, तो जाइलम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर वाटर कंडक्शन। जाइलम जो है यहाँ पे प्लांट्स के अंदर बच्चों वाटर कंडक्शन करवाता है। क्या करवाता है? वाटर कंडक्शन करवाता है। वाटर कंडक्शन मतलब वाटर की ट्रांसपोर्ट को, वाटर और मिनरल्स को, यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स, इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज अगर मैं फ्लोएम की बात करती हूँ, तो फ्लोएम फूड कंडक्शन करवाता है। ठीक है बच्चों, फूड जो अपने प्लांट्स हैं वो किस फॉर्म में बना रहे हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। ग्लूकोज की फॉर्म में या सुक्रोज की फॉर्म में जो फूड बनता है, वो सुक्रोज की फॉर्म में क्या होता है? फूड हमारा मूव करता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं जाइलम के अंदर जो मूवमेंट होती है, जाइलम जो वाटर कंडक्शन करवाता है, किस प्रोसेस से करता है बच्चों? उस प्रोसेस को बोलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ असेंट ऑफ सैप। बच्चों, एसेंट ऑफ सैप। सैप मतलब कोई भी कंटेंट, सैप मतलब कोई भी लिक्विड या नॉन लिक्विड या फिर सॉलिड कंटेंट, उसे सैप बोलते हैं। एसेंट ऑफ सैप मतलब सैप की अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप मतलब बच्चों अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वाटर और मिनरल्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? प्लांट्स के अंदर, रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, और रूट से नीचे तो कुछ नहीं होता। तो हमेशा जो जाइलम का फ्लो होगा, जो जाइलम वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करवाता है, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो में करवाता है और अपवर्ड मूवमेंट ही करवाता है ये। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या होता है बच्चों? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ आप लिख सकते हो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो
हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि जो जाइलम है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनली ही चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाता है, जबकि फ्लोएम फ्लोएम में फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। अब वो फूड लीव से अपर पार्ट वाले जो लीव से ऊपर की तरफ जो पार्ट प्रेजेंट है वहां पे भी मूव करवाना है, और जो लीव से नीचे की तरफ प्रेजेंट है जो पार्ट जैसे कि रूट्स हो गई वहां पे भी मूव करवाना है। तो फ्लोएम का जो फ्लो होगा बच्चों वो बाई डायरेक्शनल होगा, फ्लोएम का फ्लो बाई डायरेक्शनल होगा। और दूसरी चीज, फ्लोएम जिस प्रोसेस से फूड की ट्रांसपोर्ट करवाएगा उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बच्चों। ठीक है, इस प्रोसेस ये करता है ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस से काम, और जाइलम करता है एसेंट ऑफ सैप से काम। वहीं अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो जाइलम की मूवमेंट है वो कैसी होती है, यूनि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जाइलम के अंदर, और अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। समझ आया आप लोगों को किस तरीके से? चलो, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम हमें पता चल चुका है वाटर कंडक्शन करवाता है। जाइलम के अंदर बच्चों चार, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जाइलम के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है बच्चों जाइलम वेसल्स। सबसे पहले आएगा जाइलम वेसल्स। फिर आते हैं जाइलम ट्रकीट्स। 9th क्लास के टिश्यू वाले चैप्टर्स में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रकीट्स, बच्चों जाइलम पैरेन्काइमा, एंड लास्ट इज जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो अब इन चारों में से हम लोगों को ये चीज पता है कि पैरेन्काइमा ओनली लिविंग है, बाकी तीनों कैसे हैं, डेड है। पैरेन्काइमा कैसा है, लिविंग है। सिर्फ एक पैरेन्काइमा ही है बच्चों जो कि लिविंग है। हम यहाँ पे ये देख लेंगे, पैरेन्काइमा इज द ओनली सेल विच इज लिविंग। बाकी जो तीनों सेल्स है हमारे पास ये कैसे हैं, ये दोनों भी और ये भी डेड हैं। डेड हैं और लिग्निफाइड है। डेड एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मतलब इनकी वॉल्स में लिग्निन की डिपोजिशन हो रखी है। इन सेल्स की जो वॉल है, सेल वॉल है, इनमें लिग्निफाइड लिग्निन की डिपोजिशन हो रखी है, इसलिए इन्हें हम लिग्निफाइड सेल वॉल बोलते हैं। और सिर्फ लिविंग कौन सा है, जाइलम पैरेन्काइमा। अच्छा बच्चों, एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर मैं आपको बात करती हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं बच्चों, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग मतलब एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर बच्चों ट्रकीड्स और वेसल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम ट्रकीड और वेसल दोनों देखने को मिलेंगे। जाइलम ट्रकीड्स भी होगा एंड वेसल्स, बोथ आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, बोथ आर प्रेजेंट। बट अगर मैं बात करती हूँ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सी क्लास में आता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों, ये होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मतलब जिम्नोस्पर्म्स, ये कैसे है, इनके अंदर क्या चीज नहीं होती है बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होते, ट्रकीड्स होते हैं। ओनली ट्रकीड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली ट्रकीड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक ये छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना है आप लोगों को कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रकीड वेसल दोनों होते हैं और उसमें सिर्फ ट्रकीड्स होते हैं। चलो, अगली चीज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो बच्चों वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन किया किसने, रूट ने। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, ये हमारे पास एक रूट हेयर है। ठीक है, ये रूट हेयर है। ये रूट हेयर के बाद यहाँ पे इसके सेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इसके पूरे सेल्स आ गए। अब ये रूट हेयर है, रूट हेयर किसके अंदर होगा बच्चों, सॉइल के अंदर होगा। तो यहाँ पे मैंने ये सॉइल बना दी, सॉइल के पास क्या है, वाटर फिल्म है। यहाँ पे वाटर फिल्म बनी हुई है। ठीक है, ये सेल्स हैं। सेल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास एक एपिडर्मिस होता है, एक एंडोडर्मिस होता है। हमारे पास सेल्स की 2-3 लेयर्स होती है। ये अंदर वाली लेयर है, उसके अंदर आपका कॉर्टेक्स हो जाएगा बच्चों। अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो अंदर वाली लेयर है दैट इज एपिडर्मिस है। फिर बाहर वाली लेयर इज एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स। जो मिडिल वाला पार्ट है, इस बीच वाले एरिया को बोलेंगे हम कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स।
तो वाटर किस तरीके से मूव करता है, सबसे पहले ये याद रखिए आप लोग। इसके जस्ट बाद में आएंगे हमारे जाइलम वेसल्स। ये क्या हो गई, जाइलम वेसल्स है यहाँ पे हमारे। इस तरीके से जाइलम वेसल्स होते हैं, इनको बोलेंगे जाइलम वेसल्स। ठीक है, वेसल्स के बाद सीधा अपना आ जाएगा यहाँ पे आपका लीफ आ गया, आपके स्टेम्स आ गए, बाकी आपके सेल्स आ गए, स्टोमेटा आ गया, ये सब चीजें। ठीक है, वो सारी दूर बात की बात है, अभी बस हमें इतना ही है, ये वाला पार्ट हमें ध्यान रखना है। तो इसकी एक बार लेबलिंग देख लो फटाफट। ये क्या है, वाटर फिल्म है बच्चों, ये है सॉइल पार्टिकल। बच्चों इसके ये सॉइल पार्टिकल किसके ऊपर है बच्चों, रूट हेयर के ऊपर। ये क्या था आपका, रूट हेयर, और ये सारी लेयर्स मैंने बता दी। होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल के ऊपर वाटर फिल्म प्रेजेंट है। अब वो वाटर क्या होगा, रूट हेयर के अंदर एब्जॉर्ब होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है बच्चों, वाटर, सबसे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे आप लिख लेते हैं, सबसे पहले वाटर एब्जॉर्प्शन होगी बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस से वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। अब वाटर जब एब्जॉर्ब हुआ तो रूट हेयर के अंदर क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब होने से पहले क्या होता है, रूट हेयर एक्टिवली, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब चीजें सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आयंस प्रेजेंट हैं, उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब एक्टिवली उन्होंने उसको एब्जॉर्ब करा, तो रूट के अंदर और सॉइल के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर को मूव करना पड़ा। समझाया आप लोगों को, क्या बोला मैंने कि रूट हेयर ने सबसे पहले सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट थे न्यूट्रिएंट्स, जो आयंस प्रेजेंट थे, उन सबको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से एब्जॉर्ब किया। फिर उसके बाद एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना, जिसकी वजह से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ। वाटर ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे है वाटर की, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में वो मूव करेगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन बच्चों रूट सॉइल में थी, जबकि लो कॉन्सेंट्रेशन हो गए रूट्स में। क्यों, क्योंकि रूट्स के अंदर अब आयंस आ गए, आयंस आ गए तो वाटर का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से वाटर मूव इन कर गया, रूट के अंदर वाटर की एंट्री हो गई ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो ये तो था हमारा। अब फिर वहां से वाटर कहाँ जाएगा, वहां से वाटर जाएगा हमारा, ये पहले जाएगा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से गया कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से गया एंडोडर्मिस में, फिर बच्चों एंडोडर्मिस होता हुआ वो वहां चला जाएगा जाइलम वेसल्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से वाटर रूट हेयर से लेके जाइलम वेसल्स तक पहुंचता है बच्चों। इस तरीके की ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है लेटरल ट्रांसपोर्टेशन। वाटर की कैसे हो रही है, लेटरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना बच्चों, वो अभी वर्टिकल तो नहीं हुआ है, अभी लेटरली मूव कर रहा है वाटर, तो ऐसे हम बोलेंगे लेटरल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं अपने, अब ये जो वाटर जाइलम वेसल्स तक पहुंच गया है, जाइलम वेसल से वाटर कहाँ जाएगा, उसे अपर पार्ट में जाना है, अपर स्टेम्स में, लीव्स में, इन सब जगहों पे जाना है। तो वहां जाने के लिए बच्चों दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वहां जाने के लिए वाटर दो प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हो दो प्रेशर है, जो दो थ्योरीज हैं जो अप्लाई की जाती है। पहली है बच्चों रूट प्रेशर। पहला तो रूट प्रेशर लगता है, ये सबसे नीचे आपको रूट्स दिख रही थी यहाँ पे हमारी, ये जो रूट्स है ना बच्चों, ये रूट है पूरा, रूट वाला एरिया क्या करेगा, प्रेशर लगाता है, पुश करता है वाटर को टूवर्ड्स द अपवर्ड, अपवर्ड साइड में वो वाटर को पुश करता है, ताकि मतलब अगर छोटे प्लांट्स हैं, हर्बेशियस प्लांट्स हैं, तो उसमें तो ये डायरेक्टली रूट प्रेशर के थ्रू ही जा सकता है। ठीक है, रूट अगर छोटे प्लांट्स हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है अलग अलग सेल्स के अंदर, तो रूट प्रेशर इज इनफ। बट अगर टॉल प्लांट है, कोई बहुत बड़ा प्लांट है, तो खाली रूट प्रेशर इज नॉट इनफ, तो उसके लिए हमारे पास एक और थ्योरी है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या है इसका नाम, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल बच्चों। अब ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर हो जाता है, हमारी लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, उन स्टोमेटास के थ्रू एक्सेस जो वाटर है वो ट्रांसपिरेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट होती है तो सनलाइट क्या करती है, वाटर को खींचती है अपनी तरफ, ऊपर जो स्टोमेटास हैं वो वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, खींच रहे हैं ना, पुल कर रहे हैं। और कौन सी फोर्स लग रही है, ट्रांसपिरेशन फोर्स लग रही है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशनल पुल बच्चों। ट्रांसपिरेशनल पुल जनरली जो डे टाइम में होता है, वो जब डे टाइम चल रहा होता है, जब सनलाइट प्रेजेंस होती है, तब ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स। बट अगर हम बात करते हैं रूट प्रेशर की, तो रूट प्रेशर कब मेजर होता है, रूट प्रेशर मेजर ड्राइविंग फोर्स है, मेजर ड्राइविंग
ड्यूरिंग नाइट टाइम बच्चों, क्योंकि नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन नहीं होती, नाइट में सनलाइट नहीं होती तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होती। और डे टाइम में क्या है, डे टाइम में ट्रांसपिरेशन पुल, मैं टीपी लिख देती हूँ यहाँ पे, इज मेजर ड्राइविंग फोर्स। ट्रांसपिरेशन पुल यहाँ पे मेजर ड्राइविंग फोर्स है जो कि वाटर को खींच रही है, वाटर को जाइलम के पूरे पूरे जाइलम में ट्रांसपोर्ट करवा रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई कोई प्लांट में ट्रांसपोर्ट करवा रही है वाटर को। तो यहाँ पे दो प्रेशर यूज, दो थ्योरीज यूज होती है, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन को। रूट प्रेशर बच्चों नाम से पता चल रहा है, जो रूट का प्रेशर लगता है ऑन द वाटर टू मूव अपवर्ड इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पुल सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर है वो खींचा चला आता है ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। डे टाइम में ये मेजर फोर्स है, जबकि नाइट टाइम में रूट प्रेशर इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक आप सबको? स्मॉल प्लांट्स हैं तो रूट प्रेशर इज इनफ, बट अगर टॉल ट्रीज है तो ट्रांसपिरेशन पुल भी यूज होता है। और ट्रांसपिरेशन पुल होने के लिए बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कोहेशन फोर्स होना चाहिए। कोहेशन फोर्स क्या होता है बच्चों? तो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कोहेशन फोर्स, जिसकी वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल या फिर कोहेशन टेंशन थ्योरी। अब ट्रांसपिरेशन का मतलब हमको पता चल गया है बच्चों की, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस करवाना। ट्रांसपिरेशन मतलब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है। अब बच्चों सबसे, हमारी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर तीन जगह से ट्रांसपिरेशन हो सकती है। ट्रांसपिरेशन कहाँ कहाँ से हो सकती है? स्टोमेटा से हो सकती है बच्चों, एक होती है आपकी स्टेम से, स्टेम के अंदर जो लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां से। ठीक है, स्टेम के अंदर जो लेंटी सेल्स प्रेजेंट हैं, लेंटी सेल्स ये स्टेम में होती है बच्चों। और एक होते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब स्किन, एक तरीके से जो प्लांट की जो अपर लेयर होती है, मतलब लीफ की जो अपर लेयर होती है, क्यूटिकल कहते हैं उसे, जो वैक्सी क्यूटिकल होती है, वहां से भी ट्रांसपिरेशन होता है, पर बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कहाँ से कितना होता है, तो स्टोमेटा से बच्चों 80 to 90% जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा से होती है, जबकि 1% लेंटिसेल्स से होती है और 9% क्या होती है, क्यूटिकल से होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक आप सबको? तो ये हमारे पास कुछ डिविजन है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, दैट इज फ्लोएम। बच्चों हमने जाइलम पूरा देख लिया है, अब फ्लोएम देख लेते हैं फटाफट। फ्लोएम की जो, जिस प्रोसेस से फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसको मैंने क्या बोला था बच्चों? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, चलो, तो ट्रांसलोकेशन बच्चों, फ्लोएम के अंदर जिस तरीके से जाइलम के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, उसी तरीके से फ्लोएम के अंदर भी हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट है। सबसे पहले फ्लोएम, फ्लोएम में आएगा बच्चों सबसे पहले सीव ट्यूब्स। फ्लोएम के अंदर सबसे पहले आते हैं सीव ट्यूब्स। दूसरे नंबर पर आता है बच्चों कंपेनियन सेल्स। तीसरे नंबर पर आता है बच्चों फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड द लास्ट इज फ्लोएम फाइबर्स। बच्चों हमने जाइलम में पढ़ा था कि सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, बट अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम के अंदर सारे सेल्स लिविंग होते हैं बच्चों। फ्लोएम के अंदर सारे सेल्स लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, इसके अंदर ये तीनों बच्चों लिविंग होंगे, सिर्फ ये डेड होगा, फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी तीनों लिविंग होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फ्लोएम के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है देखो यहाँ पे। अब एक बार होता क्या है, सबसे पहले हमने देख लिया सीव ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर, चार चीजें इसके अंदर भी हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके सीव प्लेट्स हैं, इस तरीके से सीव प्लेट्स होते हैं, मतलब मैं एक आपको इमेजिनेटिंग डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ये सीव ट्यूब्स है सपोज, यहाँ पे क्या है, कंपेनियन सेल्स है, यहाँ पे इसके बाद आपके फाइबर्स मिलेंगे और लास्ट में यहाँ पे आएंगे पैरेन्काइमा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बच्चों सीव ट्यूब के अंदर फूड होता है, मतलब फूड आता है लीव से, लीव्स के सीव ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे फूड आ गया, किस फॉर्म में आया, सुक्रोज की फॉर्म में। फूड ने यहाँ पे आके कंपेनियन सेल्स के अंदर एंटर करते हैं। ये क्या है हमारे, यहाँ पे लिख लो पहले, ये सीव ट्यूब्स है, ये कंपेनियन सेल्स है, कंपेनियन सेल, ये है पैरेन्काइमा,
और ये अंदर वाले फाइबर्स। ठीक है बच्चों, तो सीव ट्यूब से फूड जाएगा कंपेनियन सेल्स में, कंपेनियन सेल्स के बाद जाएगा यहाँ पे पैरेंकाइमा। तो बच्चों सीव ट्यूब से फूड जाता है हमारा कंपेनियन सेल्स के अंदर, और सीव ट्यूब से जो कंपेनियन सेल्स में जा रहा है तो इस प्रोसेस के अंदर चाहिए एटीपी। किसके लिए क्यों चाहिए एटीपी बच्चों? क्योंकि सीव ट्यूब्स के अंदर फूड क्या है, कम है, जबकि मतलब प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट फिर भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि उनको फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी एनवायरमेंट खराब हो सकता है, सनलाइट नहीं हुआ तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा फूड को स्टोर करके रखना ही है। तो इसलिए सीव ट्यूब्स के अंदर फूड की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू कंपेनियन सेल, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, इसलिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट से, एटीपी की हेल्प से सीव ट्यूब से फूड कंपेनियन सेल्स में जाता है, कंपेनियन सेल से फिर बाकी प्लांट पार्ट्स में जाता है, और यहाँ पैरेंकाइमा और फाइबर्स जो है वो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? फ्लोएम का फ्लो बच्चों ध्यान रखना है आप लोगों को कि फ्लोएम का फ्लो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, हम लोगों ने पढ़ चुके थे। इसका फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, और इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं, अच्छा इसकी प्रोसेस को हमने बोला था ट्रांसलोकेशन, इसकी फ्लो होती है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसके अंदर एटीपी की जरूरत पड़ती है बच्चों, एटीपी इज रिक्वायर्ड। तीसरी चीज हम ये ध्यान रखेंगे कि किस फॉर्म में फूड मूव कर रहा है और किस फॉर्म में स्टार्च स्टोर होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मूव किस फॉर्म में करता है, मूवमेंट ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। बच्चों ध्यान रहेगा ये सारी चीजें आपको, बस ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ओके, सो हमारा ये छोटा सा टॉपिक था अबाउट द वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, तो ये यहाँ पे एंड होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्लास। थैंक यू सो मच and all the best for your talent text exam and all other competitive exams. Thank you so much.